कोट क्या अभी थोड़ा और भी ऊपर और ऊपर लंबा उठ लंबा लंबा बस ठीक है फोकस ठीक है ओवर करो कि शायद फटा कम आराम से लाके गिर ना जाओ आराम से किधर जा रहे हो सर जाओ ये मेरी पीछे हो जाओ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मुसलसल कोशिश के बाद जो मेरे कानूनी और आईनी रास्ते वो मुसलसल मैं अपना रहा हूँ और यहाँ पर जो है आज मेरी 5वीं दफ़ा है। इससे पहले सुबह हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटा इंतजार के बाद जो है उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और उसके बाद जो है मैं यहाँ आया और यहाँ फिर जो है ये कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं है और आप नहीं मिल सकते। तो आज फिर मिलने के लिए आ गया तो आज ये सब कुछ जो है आप देख रहे हैं इस निज़ाम को, इस सिस्टम को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने पहले ही एक्सपोज कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूप पड़ गई। वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि यहाँ चढ़ाई करते हैं, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान के कि ये एहतजाजी सियासत करते हैं। लेकिन जब से मैं आया हूँ मैं मुसलसल जो धूल पड़ी हुई थी उनकी दिमाग पर वो साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज भी आप उसका अमली नमूना देख चुके हैं। तो बहरहाल कुछ लोग इदारों से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और शायद वही हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कोई कहता है कि पूछ कर बता और कोई कहता है कि ऊपर से आर्डर नहीं है। तो ये हमें मालूम नहीं हो रहा कि आर्डर कौन है। शुक्रिया। ये बताइएगा आप बात कर रहे हैं कि आप बात करके आई से बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सियासी मामला हैं वो मुज़ाकरात से हल किए जाते हैं। अब तक ना आप वज़ीर-ए-आज़म से मिले, आप सूबे के हकूक़ की बात करते हैं कि वो पूरे नहीं किए जा रहे, आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं कर रहे, आप वज़ीर ख़ज़ाना से नहीं मिल रहे, वज़ीर दाखिला से नहीं मिल रहे, क्योंकि अमन-ओ-अमान की वहाँ पर सूरत हाल ख़राब है। तो मसाइल कैसे होंगे? सिर्फ एक मुलाकात से हल हो जाएंगे?
देखिए जी, सबसे पहले तो जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगे, जो मेरा नाम अनाउंस होने के बाद उनके भाई के नजराने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मेरे ख्याल में पहले उनको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टैंड बनता ही नहीं था जो उन्होंने लिया। उनका ये काम बनता ही नहीं था कि एक पार्टी का जो है चेयरमैन था, हयात चेयरमैन, वो एक नाम अनाउंस करता है तो उनको तकलीफ क्या थी मेरे नाम से, अगर थी भी तो वो सियासी बयान देते। लेकिन उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए जिस पर मैं आज भी नाराज़ हूँ, गलत इल्ज़ामात लगाए और उनको उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। फैज साहब ये बताइएगा, आपसे पहले अली अमीन साहब वज़ीर आला थे, वो 3 में से 2 नहीं जो एक दफ़ा मुलाकात कर लेते थे इमरान खान साहब, उनसे कोई मशवरा ले लें, वो कौन सा दरवाज़ा है जो केबल लगाते हैं और फिर उनको इजाज़त मिलती है? देखिए जी, उस वक्त शायद हालात मेरे ख्याल में इस तरह नहीं थे जो आज बनाए गए हैं। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मुझ पर गास लगाने की नाकाम कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो उस बात पर शर्मिंदा भी हैं और जो है बार बार उसकी वजाहत भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो है वो इंसाफ करेगी और मुझे मिलने देगी। सीएम साहब माशाल्लाह आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, आप पीटीआई वर्कर्स के लिए जो है एक रोल मॉडल बन गए हैं, आपको इतना बड़ा ओहदा मिल गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने गुज़िश्ता हफ्ते जो है एक टाक की और जिसमें आपने जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कोलैटरल डैमेज की इस्तलाह करते हुए पाक फौज को जो है वार क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया और पूरे इंडिया ने जो है आपके इस बयान को उठा के उसके ऊपर जो है प्रोग्राम किए। ये तो इंडिया का एजेंडा है, तो आप कैसे पाक फौज को जो है वार क्राइम का जिम्मेदार करार दिया? और दूसरा, जब दहशत गर्दी होती है तो 50-100 बच्चे मारे जाते हैं, क्या वो कोलैटरल डैमेज नहीं है? देखिए जी, आपने अपने सवाल में जो है पाक फौज को ये वार क्राइम का जिम्मेदार मैंने जो है मेरी बात वो आप मेरी वीडियो पूरी, मैंने वहाँ ये कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोलैटरल डैमेज की डिफिनीशन है उसमें जो है इंटेंशन और प्रोपोर्शन देखा जाता है। इंटेंशन हमें मालूम है, ये मेरे अल्फाज है, और जो प्रोपोर्शन है वो 3% है। मगर अगर फ़र्ज़ करें 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं तो उसमें 2 सिविलियन ज़ख्मी हो या शहीद हो, वो भी बुरी बात है, लेकिन वो जो है स्टैंडर्ड रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है 21 लोग शहीद होते हैं, 21 लोग शहीद होना जो है ये क्राइम, ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप यहाँ पर बैठ कर इस तरह बातें करते हैं, वहाँ पर मेरे सिविलियंस, फौज जो मर रहा है वो भी फौजी भी मेरा भाई, वो भी शहीद हो रहा है, सिविलियन भी शहीद हो रहा है। क्यों? स्टेट की गलत पॉलिसी की वजह से। हम उस पॉलिसी पर जो है एतराज़ करते हैं कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर जो है ये चीज़ें चल रही हैं, उनको इस्तेमाल में लेना चाहिए। आप मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है मिलिट्री ऑपरेशन जो है उससे तकलीफ कितनी होती है, दर्द कितना होता है, आपको इस चीज़ का एहसास है? मुझे है, मैं देख चुका हूँ, मुझ पर बीत चुकी है। मैंने अपने ख़ानदान के 10-10 लाशें जो हैं इन हाथों से उठाई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जब हम लाशें उठाते थे तो ऊपर से हम पर फायरिंग करते हैं, वो नज़ारे हम देख चुके हैं। हम अपनी मस्जिद शहीद देख चुके हैं, हम जो है अपने घर उजड़े हुए देख चुके हैं। हमने अपनी औरतों को जो है नंगे सर, हमारी औरतें कबायली औरतों के बारे में आप पूछें, उनका सर का बाल जो है वो अपना भाई भी नहीं देख सकता था, वो नंगे पाँव जो है सड़कों पर फिर रही थी जब उनको घरों से निकाला गया। वो चीज़ें हम देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे, और जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी तरफ देखें, हमारा दिल देखें, हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहाँ से बोलते थे कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है? इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हर वो पॉलिसी जो मेरे अवाम के मफाद में नहीं होगी, हर वो पॉलिसी जिस पर हमें जो है एतमाद में नहीं लिया गया होगा, वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं, और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट कहते कि अपना यानी कि सियासत में रोल नहीं देना है, लेकिन बाद में वो कहते कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमने बैठ के मुज़ाकरात करने हैं।
अब लास्ट जो नहीं कि बात आई थी यानी कि वहाँ पर कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट हम नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि सियासतदानों से भी आप नहीं बैठ सकेंगे, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ में बैठे मुज़ाकरा करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं? सियासतदानों में आप ख्याल में कौन ये लगा करते हैं कि उसके साथ मुज़ाकरा किसके साथ करना चाहेंगे? आप मुझे बताएं ना, उस एक सियासतदान का आप नाम लें कि वो जो है ये तमाम जो सियासी टर्मोइल है उसको खत्म कर सकता है, ताकि हम उनके साथ रहें। एक का नाम वही तो कह रहे हैं, मुज़ाकरा किससे करेंगे आप? कुछ कर सकते हैं। आप आप तो अदालत की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है। हर हफ्ते इतने कारकुन लेके PTI यहाँ पे जमा हो जाती है। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी है। क्या ये कानून की खिलाफवर्जी नहीं है? अगर एक CM एक सियासी लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो वो दूसरों को कैसे कह सकता है या दूसरों पर कैसे उंगली उठा सकता है? अच्छा, मतलब आपकी नज़र में 3 जजेस के हुक्म के मुझे मिलाने किया जाए, ये बड़ा स्टेट की लेकिन क्राइम तो है ना सर, क्राइम मेरी बात सुने, यहाँ पर जो है हम मिलने के लिए आए। अगर फर्ज करें हम मिलने देते तो ये बनता ही नहीं। यहाँ में मिलने के लिए दे रहे हैं जजेस गार्डन के बावजूद, तो इस वजह से नहीं पड़ता है ये क्राइम वो कभी नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कल कल असेंबली में आपसे डिस्कस हुई और उसके बाद वफाकी वज़ीर तारिक हसन चौधरी साहब ने कहा कि मुलाकात का पहला हक का है। बाद में जेल मैनुअल की खिलाफवर्जी की वजह से तारिक हसन चौधरी वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि CM की मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जेल मैनुअल की खिलाफवर्जी हो रही है।